की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, 29 जनवरी को बाबा जी का सिक्किम में गंगटोक में सत्संग को दर्शन देने और सवाल जवाब करने का कार्यक्रम तय था। पिछले कुछ दिनों में सिक्किम में सेवादार सेवा कर रहे थे। बाबा जी के 29 जनवरी को आने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि वह सिक्किम के गंगटोक में एक बड़ा सत्संग घर बना रहे थे, जहां हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से आए सेवादार सेवा कर रहे थे। बाबा जी का 29 तारीख को वहां जाना निश्चित था, लेकिन बाबा जी ने आज का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, यानी कि 29 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, इंडिया छोड़कर चले गए। पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सिक्किम के कार्यक्रम को कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि सिक्किम में मौसम ख़राब चल रहा है और वहाँ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने की भी कई दिनों में खबर ख़राब दी है कि मतलब वहाँ का मौसम ख़राब रहेगा। बाबा जी ने संगत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिक्किम का दौरा रद्द कर दिया, ताकि संगत जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों का सफ़र ना करे। वह पूरा इलाका पहाड़ी है और पहाड़ों में खबर मौसम के ख़राब होने की है और मौसम बहुत ख़तरनाक होता है वहाँ का। इसी कारण से बाबा जी ने सिक्किम जाने के बजाय अब पश्चिमी बंगाल में सिलीगुड़ी पहुंचकर वहां की संगत को दर्शन दिए और उन्हें निहाल कर दिया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बाबा का सिलीगुड़ी जाने का कोई पूरा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन शायद बाबा जी ने सिलीगुड़ी की संगत को ही दर्शन देने का विचार किया। सिक्किम की संगत को आज दर्शन नहीं मिल सके हैं, क्योंकि शायद उनके भाग्य में ये संगत लिखी ही नहीं थी। सिलीगुड़ी में संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी देश छोड़कर सीधे भूटान के लिए रवाना हो गए। भूटान में बाबा जी कहाँ गए हैं, अभी किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि बाबा जी के लिए तो सिक्किम पहुंचना आसान था, क्योंकि बाबा जी तो फ्लाइट से जाते हैं, फिर वो वहाँ क्यों नहीं गए। साथ संगत जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बाबा जी हमेशा अपनी संगत की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, ध्यान रखते हैं, और सिक्किम का मौसम ख़राब था और जहाँ बाबा जी अपनी संगत करते हैं वहाँ पर उनकी संगत ज़रूर पहुँचती है। तो बावजूद संगत गंगटोक के संगत घर में पहुंचने की कोशिश करती और वहां आसपास पहाड़ी इलाका है और ऐसे में मौसम में कार, बाइक या बस से सफ़र करना खतरनाक हो सकता था। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बाबा जी ने सिक्किम का कार्यक्रम रद्द कर दिया है, ताकि संगत अपनी जगह पर ही सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी संगत घर की। बाबा जी सुबह करीब 8:30 पर वहां पहुंचे। लगभग 25 संगत पहले से इंतज़ार कर रही थी। सिलीगुड़ी सेंटर बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी सेवादारों ने संगत के बैठने का बेहतरीन इंतज़ाम किया। बाबा जी ने आदेश दिया कि जितने भी लोग सिलीगुड़ी सेंटर में आए हैं उन सभी को भूखे नहीं जाने देना है, सबके लिए लंगर का प्रबंध किया जाएगा। बाबा जी के इस आदेश पर सेवादारों ने करीब 500 के आसपास पैक लंच तैयार कर दिए, संगत में बांटे गए। संगत जी, सिलीगुड़ी वालों ने आज बहुत सौभाग्य से बाबा जी के दर्शन किए, क्योंकि संगत कम थी। बाबा जी ने पैदल चलकर हर एक व्यक्ति पर दृष्टि डाली और हुजूर जी के साथ स्टेज पर बैठ गए। वहाँ बाबा जी ने 5 से 6 मिनट तक भजन सिमरन किया और समझाते हुए, हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना। बाबा जी ने और भी बहुत कुछ संगत को समझाया और जाते समय संगत से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी। बाबा जी ने कहा, सिक्किम की संगत मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ख़राब मौसम के कारण मैं वहाँ नहीं जा सका, इसलिए मैं सिक्किम की संगत के साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बाबा जी की इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद संगत भावुक हो गई और लोग रोने लगे। ऐसे गुरुजी को खुद अपनी संगत से माफ़ी मांगते हुए सच में दुर्लभ होता है। साथ संगत जी, ऐसे बाबा जी को खुद अपनी संगत से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद बाबा जी वहाँ से सीधे भूटान चले गए। भूटान से लौटने के बाद बाबा जी 2 फरवरी को बिहार के पटना में संगत को दर्शन देने जा रहे हैं। परिवार में डेरा ब्यास में बाबा जी के 3 बड़े भंडारे होने वाले हैं। संगत खुशी से डेरे जा रही है। साथ संगत जी, जब हम अपने सद्गुरु का अटूट विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, सब कुछ सद्गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं, कि फिर हमारे जीवन में वह चमत्कार होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी भी कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर यकीन मानिए आपका सद्गुरु के ऊपर से विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ संगत जी, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
यह साखी गाजियाबाद की एक छोटी सी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान के नीचे वाले कमरे की है। वहाँ एक औरत फटे पुराने आसन पर बैठी थी, बाबा जी के ध्यान में मग्न थी। उस मकान में एक औरत की तरह और भी कई किराएदार रहते थे। उसकी बातचीत और आपस में रोज होने वाली बहस के कारण उस मकान में हर समय शोर सा मचा रहता था, मगर उस औरत को जब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह एक सत्संगी थी और उसे बाबा जी के नामदान की बख्शिश हो चुकी थी। उसका अधिकार समय भजन सिमरन में ही बीतता था। वह काफ़ी गरीब थी। उसके कमरे में नज़र डालें तो एक कोने में एक घड़े में पानी और एक पास में छोटा गिलास पड़ा था। एक कील के सहारे हांडी टंगी हुई थी, जिसे देखकर यह पता चलता था कि हांडी चूल्हे पर चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाएं तरफ बाबा जी की एक तस्वीर रखी थी, जिसके सामने औरत बैठी हुई थी, सासंगत जी। कंगाली की अवस्था में भी वह बेफिक्री के साथ अपने सतगुरु में ध्यान लगाती थी। इतना होने के बावजूद उस कमरे में किसी भी तरह की गंदगी का मिलाप नहीं था। गोबर से लिपी पुती हुई पूरी जमीन साफ सुथरी बनी हुई थी। जैसे ही उस महिला ने भजन सिमरन समाप्त कर बाबा जी को प्रणाम किया और कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसका 9 वर्ष का बेटा अंदर आता हुआ दिखाई दिया। आते ही उसने खाने की मांग की। उसने पूछा, माँ क्या तूने सिमरन कर लिया? उस महिला ने कहा, बेटा हाँ, मेरा भजन सिमरन समाप्त हो गया है। तो फिर बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरा स्कूल जाने का समय हो गया है, मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं स्कूल कैसे जाऊँ? वह महिला लंबी सांस लेते हुए अपने बेटे से कहती है, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 जगह गई थी, लेकिन कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिला। फिर वह छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ तो इसका मतलब मैं स्कूल ना जाऊँ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। तू तो दिन रात भजन सिमरन ही करती है, खाने को तो कुछ लाती ही नहीं है। तो वह स्त्री अपने बेटे से कहने लगी कि मैं क्या करूँ? तेरे लिए ही तो मैं रात दिन सतगुरु से विनती करती हूँ। मेरे सतगुरु हैं, मेरे मालिक हैं, मुझे ना सही लेकिन मेरे बच्चों को कभी भूखा मत रखना। तो वह बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्या तेरे मांगने से सतगुरु खाने को दे देंगे? वह स्त्री कहने लगी, क्यों नहीं, यह तो पूरी दुनिया को देते हैं, तो मैं हमें क्यों नहीं देंगे? तो वह बालक हैरान होकर कहने लगा, माँ फिर मेरे लिए सतगुरु क्यों नहीं लाते हैं? खाने को क्यों नहीं देते हैं? सतगुरु कहाँ हैं? मैं भी उनसे मांग कर देखता हूँ। तो वह स्त्री अपने बच्चे से कहने लगी कि सतगुरु जी बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अभी तक मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँची है। वह बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ तो फिर दूसरे लोगों की आवाज़ कैसे पहुँचती है? वो कैसे सुन लेते हैं उनकी आवाज़, जिन्हें आपके सतगुरु सब कुछ खाने को देते हैं? तो वह स्त्री कहने लगी, सच्चे मन से पुकारते हैं तो सतगुरु एक दिन ज़रूर सुन लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो वह सब कुछ दे देते हैं। माँ की बात सुनकर खुशी से छोटा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्या सतगुरु जलेबी लड्डू पेड़े यह सब देते हैं? तो वह स्त्री ने हंसकर हाँ बाबा जी सब कुछ देते हैं इतना कहकर वह महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर आंचल में उसका मुख पोंछने लगी। जब लड़के ने दोबारा पूछा कि सतगुरु का पता मुझे बता दो, तो वह महिला ने अपने बेटे से कहा, सतगुरु तो हर जगह है, अब बस मन में पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर वह महिला अपने बेटे से कहने लगी, तू ज़रा यहाँ बैठ, मैं रामू की माँ के पास जाकर रोटी पकाने के लिए आटा लेकर आती हूँ और तेरे खाने के लिए नमक डालकर रोटी बना देती हूँ, और आज तो स्कूल मत जाना, कल चले जाना। तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ तू जा, मैं यहाँ बैठे बैठे पढ़ लूँगा और लिखूँगा भी, मगर मुझे पानी तो पिला दे, जिससे कुछ तो पेट भर जाएगा। अपने बच्चे की बात सुनकर वह स्त्री की आंखों में अश्रु आ गए, मगर उसने जल्दी से अपनी आंख पोंछ ली ताकि उसके बेटे को पता न चल सके कि उसकी माँ रो रही है। इसके बाद राजू अपने घर से बाहर निकल पड़ा। जब वह बाजार की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी जा रही थी। उस गाड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके पहनावे और गाड़ी को देखकर लग रहा था कि वो बहुत अमीर व्यक्ति होंगे। उनकी गाड़ी में बाबा जी की फ़ोटो देखकर लग रहा था कि वो एक सत्संगी हैं। गाड़ी के आगे की सीट पर 2 आदमी बैठे थे जो उस अमीर व्यक्ति के नौकर थे। वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वह अमीर व्यक्ति दोनों तरफ की दुकानों को देखता हुआ जा रहा था। अचानक उसे गाड़ी के आगे एक बालक आ गया जो सड़क पार कर रहा था। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मार दी। उस लड़के को डांटते हुए कहा, बेटा ज़रा देख, सड़क पार किया करो।
ड्राइवर की डांट से वह छोटा सा बच्चा रोने लगा और उसे रोता देख करके ड्राइवर से वह बच्चे को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा गलती तो तुम्हारी है, फिर भी तुम रो रहे हो। तो वह बच्चा उस ड्राइवर से कहता है कि मैं एक चिट्ठी उस लेटर बॉक्स के अंदर डालने के लिए जा रहा हूँ। जब बच्चे से नौकर को बातें करते हुए देखा तो उस अमीर व्यक्ति ने उस बच्चे की तरफ देखा। फटे पुराने कपड़े, उसकी दीन अवस्था और मासूम से चेहरे को देखकर उस अमीर आदमी के मन में उस बच्चे के लिए हमदर्दी जाग उठी। अमीर आदमी ने समझा कि यह गरीब बच्चा, जिसके बदन पर साबुत कपड़ा भी नहीं है, शायद किसी दुकान का नौकर है और यह बेचारे को अपने सामर्थ्य से बाहर काम करने को कहा गया है। यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरे किए बिना यहाँ से जाना चाहता। उस व्यक्ति ने अपने एक नौकर से कहा कि वह गाड़ी से उतरकर उस बच्चे की मदद करे। गाड़ी खड़ी की गई और उस अमीर व्यक्ति का नौकर नीचे उतरकर उस लड़के के पास गया और बोला, चल मैं तेरी चिट्ठी उस लेटर बॉक्स में डला दूँ। इसके जवाब में लड़के ने चिट्ठी उसके हाथ में दे दी और अब जब उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी तो उस अमीर व्यक्ति का नौकर चौंक गया। वह लिफाफा अपने मालिक को दिखाने के लिए लेकर गया। जब लड़के को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी खो जाने का डर था, इसलिए वह उस अमीर व्यक्ति के नौकर के पीछे पीछे जाने लगा। बच्चे को ऐसे आता देखकर उस नौकर ने उस लड़के से कहा, डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर का पता ठीक से नहीं लिखा है, इसलिए मैं यह चिट्ठी दिखाने के लिए लाया हूँ। जब उस व्यक्ति ने चिट्ठी देखी और बच्चे से कहा, अगर तुम कहो तो मैं इस अंग्रेज से पता लिखा देता हूँ, जिससे यह चिट्ठी जल्दी से सतगुरु के पास पहुँच जाएगी। अब उस लड़के ने खुश होकर कहा, हाँ लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था कि सतगुरु जी जो हर जगह रहते हैं, यही पता है। पास में ही चिट्ठी पर अमीर व्यक्ति ने अंग्रेजी में यह लिख दिया, भानु प्रताप सिंह, और आगे पूरा अपना पता डाल दिया। अब वह छोटा बच्चा अंग्रेजी जानता नहीं था, इसलिए वह बात को कुछ भी समझ ना सका। इसके बाद उस अमीर व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? वह छोटा सा बच्चा अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरा घर तो बड़ी दूर है। उस व्यक्ति ने प्यार से उस बच्चे पर हाथ पकड़कर कहा, आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दें। लड़का गाड़ी में बैठ गया। बाबा जी की फ़ोटो देखकर बच्चा हैरानी से बोला, क्या यह आपके भी सतगुरु हैं? तो आपको तो यह लड्डू जलेबी देते होंगे, या कभी कभी देते हैं? कभी नहीं देते हैं। इतने में लड़के का घर आ गया और वह अपनी पूरी बात कहने से पहले ही गाड़ी रोककर उतर गया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन लड़के के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी, जिस पर उस अमीर व्यक्ति ने अपना पता लिखाकर लेटर बॉक्स में डलवा दी थी, तो 2 दिन बाद उसे मिली। चिट्ठी अपने हाथ में लेकर वह अपने कमरे में चला गया और अकेले बैठकर पढ़ने लगा। उस चिट्ठी को पढ़कर वो बहुत भावुक हो गया। चिट्ठी में लिखा था, सतगुरु जी, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तुम सारी दुनिया को खाने को देते हो, उनकी इच्छाएं पूरी करते हो। जो भी तुमसे कुछ मांगता है तुम्हारे भंडारे में सब कुछ भरा रहता है, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? आज मैं दिन भर से भूखा हूँ। मेरी माँ ना जाने कितने दिनों से भूखी है और मेरे घर का रोज़ रोज़ यही हाल है। कृपया करके मेरे लिए 2-3 लड्डू और जलेबी का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे मैं मेरी माँ और साथ खेलने वाले दोस्तों को लड्डू खिला सकूं। मैंने आज तक लड्डू जलेबी कभी नहीं खाए, मैं उनका स्वाद भी नहीं जानता हूँ। संगत जी, जब उस बुजुर्ग अमीर व्यक्ति ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, मेरे सद्गुरु इतने दयालु हैं कि इन्होंने इस काम के लिए मेरा चुनाव किया है, मुझे मौका दिया है। मैं उस मासूम भोले बच्चे की मांग पूरी करूँगा और उसकी मदद कर सकूँगा। सच में सद्गुरु तू धन्य है, जिसने तुझ पर भरोसा और अटूट विश्वास रखा, उसका बेड़ा पार कर दिया। उस व्यक्ति ने तुरंत अपने एक नौकर को बुलाया और उसे
3 किलो लड्डू, जलेबी, कुछ खाने का सामान और एक चिट्ठी उस लड़के के घर देकर आने को कहा और ऐसा ही हर रोज़ करने को कहा। दूसरी तरफ उसने एक वकील साहब को वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया। उधर उस लड़के के दरवाजे के बाहर किसी की दस्तक हुई। लड़का दौड़ता हुआ अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो लड्डू, जलेबी और चिट्ठी ये एक आदमी खड़ा था। वह बोला, यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब देखकर लड़का उसकी माँ से कहने लगा, देख माँ, मैं कहता था ना, सदगुरु का आदमी आज लड्डू लेकर ही आएगा। देखना कितने बढ़िया लड्डू हैं और एक चिट्ठी भी है, बाबा जी ने भेजी है। अब राजू की बातें सुनकर माँ हैरान हो गई और पूछने लगी, सदगुरु की चिट्ठी यहाँ कैसे आई? तो बच्चे ने कहा कि अपनी माँ को बताया। उसने सदगुरु के नाम की चिट्ठी लिखी थी और उसने लड्डू जलेबी मांगे थे। साथ संगत जी, लड़के ने उस चिट्ठी और अपनी माँ के हाथ में दे दी और उसकी माँ चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। जिंदगी में जो लिखा था उसका मतलब था कि सदगुरु ने 3 किलो लड्डू और जलेबी रोज़ तुम्हारे पास भेजना है, इसलिए आज से तुम्हारे पास लड्डू पहुंच जाएंगे। और सतगुरु जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया जिसका हाल कुछ दिनों में तुम्हें मालूम हो जाएगा। जब लड़के की माँ को हैरानी हुई, वह आश्चर्य से कभी बच्चे की ओर देखती तो कभी लड्डू जलेबी की ओर देखती और कभी चिट्ठी पढ़ती और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लड़के का इन सब से क्या संबंध था? वह थोड़े से लड्डू लेकर अपने घर से बाहर गया और अपने साथ खेलने वाले लड़के को खुशी से बांट दिया। साथ संगत जी, 10 दिन तक यह आदमी आकर राजू के घर लड्डू देकर जाता था। इसके बाद जब 11वें दिन आया तब अमीर आदमी की एक चिट्ठी और एक वसीयतनामा के साथ एक सरकारी वकील के साथ उसके पास पहुँचे। जब लड़के की माँ को मालूम हुआ कि उसके घर लड्डू पहुँचने वाले कौन है तो उसके बच्चे की गरीबी देखकर उस व्यक्ति के दिल पर कितना बड़ा असर पड़ा कि उसने अपनी आधी जायदाद लड़के के नाम कर दी, खुद सेवा पर चला गया। साथ संगत जी, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता है, वह सबसे ज़्यादा जीवन में दुखी रहता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके किए कर्मों का प्रभाव अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो हम हर संस्कृति, धर्म और समाज में गहराई में निहित है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने अपने जीवन में धन और शक्ति के पीछे